अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द मिसिंग नंबर्स दैट मेक द फ्रैक्शन इक्वलेंट। इसके कई पार्ट्स है। ए पार्ट में अगर हम देखें तो 2/7 इज इक्वल टू बॉक्स एंड देन अपॉन में 35, मतलब न्यूमरेटर हमें गिवन नहीं है, तो हमें मिसिंग नंबर भर के इसको एक इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला मेथड मैं सिंपली कर रही हूँ यहाँ पे। पहले मेथड से क्या होगा, 2/7 आपको नज़र आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बॉक्स गिवन है, ओके, और नीचे है आपके पास 35। 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारे पास 35 आता है। और अगर इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको अभी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास 35 आ रहा है, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया है 10/35। इट मीन्स जो हमारे पास मिसिंग फ्रैक्शन था वो क्या आ गया है यहाँ पे 10। अब मैं इसको सेकंड मेथड से भी आपको सॉल्व कराती हूँ। इसमें सेकंड मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम, 2/7 इज इक्वल टू, ये बॉक्स है हमारे पास, अब 35। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 2 × 35 हो गया, और इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे बॉक्स हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 70 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई देन बॉक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये 70 है, इसमें क्या करेंगे, हमें दोनों साइड को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, 70 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, और 7 को भी डिवाइड करेंगे हम 7 से, मल्टीप्लाई का साइन एंड देन हमारे पास बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 10 जा 70 हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। बट ऊपर वाला आई थिंक ज़्यादा इजी मेथड है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। सिर्फ मैंने आपको दोनों मेथड सिर्फ एक पार्ट में बताए हैं, हम आगे अपना फर्स्ट जो मेथड है वही यूज़ करेंगे सभी पार्ट्स में। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 27/54 इज इक्वल टू 3 बॉक्स, यानी मिसिंग फ्रैक्शन निकाली। इस बार हमें डिनोमिनेटर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब की बार हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है वो हमारे पास लार्ज है, जबकि जो हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शन है वो रिड्यूस फॉर्म में है। तो जब मैंने बताया अगर हमारे पास लार्ज फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं, उसको हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, 27/54 है, तो हमें क्या करना है, हम 27 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 3 आ जाए। इट मीन्स 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, और जब 54 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6। अगर सी पार्ट हमारा देखें तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला है, 11 मिला है, बट हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर, n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, बोथ बाय 8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 40 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, और 88 को भी किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी 11 है, तो हमारे पास जो ये मिसिंग नंबर है, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो इट मीन्स हमारे पास जो मिसिंग नंबर है हमारे पास वो क्या आ गया है, 5। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2/15 इज इक्वल टू 8 में मिसिंग नंबर। तो हमारे पास क्या है, 2, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये सिंपल फ्रैक्शन है, और सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है। इट मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अब हमें क्या करना है, 2/15 है, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, एंड 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60। इट मीन्स हमारे पास जो हमारा मिक्स्ड नंबर था वो हमारे पास क्या आ गया है, 60। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज 10th। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रैक्शन को जो उसका डिनोमिनेटर है उसको 10 में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 3/5 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, 10 लेके आना है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए। इट मीन्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/5 हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी 2 से करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। तो मतलब हमारे पास 10th फॉर्म में जो फ्रैक्शन आई है वो हमारे पास क्या हो गई है, 6/10। सेम इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 7। बट अब हमारे पास तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, जिस भी न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके भी सेम डिनोमिनेटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, 10 में, क्योंकि बोला है ना हमें फ्रैक्शन को 10th में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। यानी 7/1 है, इसको 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई, 7 10 जा 70 एंड 1 10 जा 10। यानी रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या आ गई है, 70/10। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 40/20। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमें तो बेस में क्या डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, 10 लेके आना है, क्योंकि हमें अपनी फ्रैक्शन को क्या बनाना है, 10th बनाना है। तो अब की बार हम इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज ना करके हम क्या करेंगे, डिवीजन, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 14/20। तो 14 को भी क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर में 20 उसको भी क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 10। यानी हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या आ गई है, 7/10। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन क्या गिवन है, 1/2। हमको सेम इसको भी क्या करना है, 10th फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब न्यूमरेटर में हम क्या लिखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे 10 आ जाए। तो सेम इसमें हम क्या करना है, 2 है तो उसको बड़ा करना है। मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। फ्रैक्शन क्या थी, 1/2। यानी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 5 1 जा 5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 2 जा 10। यानी 5/10 हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 9/30। सेम इस फ्रैक्शन में भी हमें इसको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 10 करना है। तो अब की बार हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, और जो हमें चाहिए वो डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, डिवीजन, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। अब हमारे पास क्या है, 9/30 गिवन फ्रैक्शन है। तो 9 को भी क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, और 30 को भी क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में 3 आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई है, 3/10। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डायरेक्टेड। हमारे पास इसके कई पार्ट गिवन है और हर एक पार्ट में हमें डायरेक्शन दे रखी है कि हमें क्या चेंजेस करके हमारे पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लेके आना है। तो हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट से। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3/8 है,
विद न्यूमरेटर एज 15, मतलब 3/8 है हमारे पास। न्यूमरेटर क्या है, छोटा, सॉरी गिवन फ्रैक्शन 3/8 है, उसका न्यूमरेटर छोटा है, और जो रिक्वायर्ड हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है उसका न्यूमरेटर हमें 15 बनाना है। तो अब हमारे पास वो फ्रैक्शन कंप्लीट क्या बनेगी, मीन्स उसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, हमें ये निकालना है, पूरी फ्रैक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही छोटे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। तो हम क्या करेंगे, 3/8 है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 15 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 40। तो जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या आ गई है, 15/40। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 80/100 है, और इसमें हमें डिनोमिनेटर को 20 करना है, विद डिनोमिनेटर एज 20। डिनोमिनेटर को 20 करके हमें अपनी फ्रैक्शन बनानी है। सिंपली हमारे पास क्या दे रखा है, 80/100 है, और अब की बार हमें क्या करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें 20 लेके आना है। तो हमें कैसे हम इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालें, क्वेश्चन ये है। तो अब की बार जो हमारे पास डिनोमिनेटर दे रखा है वो भी बड़ा है और न्यूमरेटर दे रखा है वो भी बड़ा है, और आंसर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें रिड्यूस करके निकालने। इट मीन सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। हमें क्या करना है, 80/100 जो हमें गिवन फ्रैक्शन थी, 80 को भी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 100 को भी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 80 को 5 से डिवाइड करने के बाद में 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या आ गई है, 16/20। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 8/11 फ्रैक्शन है, विद डिनोमिनेटर एज 55। मतलब अब की बार हमें फ्रैक्शन क्या दे रखी है, 8/11, और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास 55 आना चाहिए। मतलब हमें होल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो डिनोमिनेटर तो दे रखा है, सिंपली हमें न्यूमरेटर निकालना है। तो अब की बार क्या है, हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो रिड्यूस फॉर्म में है, और जो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी वो कैसे आएगी, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। हमारे पास क्या गिवन है, 8/11 है, तो हम क्या करेंगे, 8 को भी यानी न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 40, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 55। यानी 40/55 विल बी द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट। 48/84 हैविंग न्यूमरेटर एज 4। 48/84 की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, बट हमारे पास क्या गिवन है कि न्यूमरेटर में 4 आना चाहिए, और डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करके इसको पूरी प्रॉपर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इस बार हमारे पास क्या है, 48/84 हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12। हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फ्रैक्शन लिखते हैं 48/84। 48 को भी 12 से डिवाइड करेंगे और 84 को भी किससे डिवाइड करेंगे, हम 12 से। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 4 और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 7। तो दिस विल बी 4/7 इज अवर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें फ्रैक्शंस गिवन है और हमें ये बताना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम अपने ए पार्ट से करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 7/8 एंड 35/40। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी फ्रैक्शन लिखते हैं 7/8 इज इक्वल टू, एंड की जगह पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 35/40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 40 से, और 8 को मल्टीप्लाई किया है हमने 35 से।
7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 280 इज़ इक्वल टू 8 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 280। यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों हमारे पास सेम आंसर आते हैं तो हम बोलेंगे हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शन है, और अगर सेम नहीं आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इसमें हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो येस इट इज़ अ इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब हम अपना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 4/5 एंड 36/50। सेम इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हमारे पास इक्वल आती है तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम करना स्टार्ट करते हैं। 4/5 एंड की जगह पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 36/50। सेकेंड स्टेप अभी हमने फॉलो किया था, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है, 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 200 आया है, इज इक्वल टू 50 को 36 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या है, 180। अब आप देख रहे हो कि क्या दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, इक्वल नहीं है तो हम नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS इक्वल नहीं है तो इट इज़ नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 5/17 एंड 25/85। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखते हैं, 5/17 एंड की जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 25/85। अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, 5 को 85 से मल्टीप्लाई करना और 17 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और जब 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 425 इज़ इक्वल टू 17 और 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 425। इट मीन्स हमारे पास जो LHS है वो किसके साथ इक्वल क्या आई है, इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब हमारे पास डी पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी, 2/3 एंड 24/36। सेम इसको भी यही बताना है इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हम 2/3 फ्रैक्शन लिखेंगे, एंड की जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 24/36। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, 72 इज़ इक्वल टू 24 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 72। यानी LHS किसके इक्वल आ गई, हमारे पास RHS के। तो ये हमारे पास अगर दोनों साइड से इक्वल है तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो येस इट इज़ इक्वलेंट फ्रैक्शन।